वेलकम टू पार्ट टू। भगवत गीता इज नथिंग बट क्या है? भगवत गीता कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को एक सुप्रीम नॉलेज बताते हैं, और सुप्रीम स्टेट ऑफ नॉलेज, रियलिस्टिक अंतिम सत्य बताते हैं। तो ये जब बताते हैं ना, तब श्री कृष्ण ने जो कुछ भी अर्जुन को बोला, या अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला, ये सब भगवत गीता में डिफाइन किया गया है। भगवत गीता ये प्रैक्टिकली बहुत ही प्रूव और साइंस को और ट्रुथ को पकड़ के है। और इस भगवत गीता में सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर लगा मुझे, वो है कर्म योग, सांख्य योग, विज्ञान ज्ञान योग, विभूति योग और विश्वरूप दर्शन। मैं इस वीडियो में मैं कर्मयोग के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि यार उसमें बताया गया है, कर्मयोग भगवत गीता के कर्मयोग में बताया गया है कि अपनी जो लाइफ है ना, अपनी लाइफ ये कंप्लीटली अपने हाथ पे, अपने कर्म पे डिपेंड है। कैसे? भगवत गीता ने ये बताया कि यार अभी अभी जो प्रेजेंट में अभी कर्म कर रहे हो वो रिबाउंड होता है। कर्मा इज रिबाउंड योर लाइफ, मतलब योर लाइफ इज कंप्लीटली रिजल्ट ऑफ योर पास्ट डन कर्मास। भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं, एक बार मुझे मत डरो, लेकिन अपने कर्म को डरो। बिकॉज कर्मा रिबाउंड होता है। इफ यूर प्रेजेंट, मतलब अभी जो कर्म कर रहे हो ये गुड होगा, ऑब्वियसली गुड कर्मा इट इज इफेक्ट्स गुड रिजल्ट्स इफेक्ट्स ऑन लाइफ, गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट, योर पर्सनैलिटी बिल्ड्स पॉजिटिव। गुड कर्मा होगा, सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छा पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा होगा इफ़ यू डू द गुड कर्मा इन योर प्रेजेंट। बट when you do bad karma in your present, obviously bad karma results bad effects. कर्मयोग में ना सबसे इम्पोर्टेंट ये बताया गया है कि यार आसक्ति विरहित कर्म करो। मतलब श्री कृष्ण बोलते हैं कि यार तुम्हारा जो कुछ भी मन जो माइंड है वो मुझ में लगाओ और अपना कर्म करते जाओ। भगवत गीता की एक लाइन बहुत बड़ी इफेक्टिव और मुझे बहुत पसंद आ गई कि फल की अपेक्षा ना करते हुए कर्म की करने को कर्मयोग बोलते हैं। लेकिन ये सबसे बहुत टफ काम होता है, बिकॉज जब भी हम कर्म करते तो फल की अपेक्षा रखते ही ना। बट अगर तुम फल की अपेक्षा ना करते हुए कर्म करोगे तो 101% सक्सेस मिलेगी। कैसे? बिकॉज हम फल की अपेक्षा करते हैं तो हम एक ही माइंड में रखते हैं कि यार मुझे फल चाहिए, मुझे फल चाहिए, मुझे फल चाहिए। एक्चुअल कर्म थोड़ा बाजू में जाता है। लेकिन हम फल की अपेक्षा ना करते हुए कर्म करना, हम रिलैक्स हो जाते हैं, अपना कर्म पे फोकस करते हैं, जो कुछ भी टास्क दिया है उसको फोकस करते हैं। और भगवत गीता ये बोलता है कि तुम अपना प्रेजेंट अच्छा करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो। बिकॉज वॉट यू आर डूइंग द कर्मा राइट नाउ इन प्रेजेंट करंट मोमेंट, दैट the result of that particular karma which you done in the present, it will affect your future. कर्मा रिबाउंड होता है कर्म, इसीलिए तो कर्मयोग बोलते हैं। जब अर्जुन घबरा जाते कि अपने ही फैमिली मेम्बर्स को अगेंस्ट लड़ना है, तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते कि कर्म योग अपने लाइफ में कैसे इफेक्ट होता है। अभी जो कर्म किया, अभी इसका कर्म रिबाउंड होता है। मतलब ये जो कर्म चक्र होता है ये रिबाउंड होता है। कोई बोलता है कि यार मेरी लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही, कोई बोलता है अपने बहुत ही बोरिंग और कैसी भी बहुत बोरिंग चल रही। तो ये कर्मा जो रिटर्न्स होता है ना, तो ये इफेक्ट रिजल्ट होता है। इफ़ यू डू पॉजिटिव कर्मा, गुड कर्मा, सात्विक कर्मा, बेस्ट कर्मा, देन ऑटोमेटिकली लाइफ विल बी गुड।